जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। यह है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2026। जी हाँ, क्या आप बेरोजगार हैं? आपके पास कोई काम धंधा नहीं है, आप खुद का काम शुरू करना चाहते हैं, खुद का कुछ व्यापार, कुछ बिजनेस करना चाहते हैं छोटा मोटा, तो सरकार आपको बिना ब्याज के लोन देगी। यानी कि आपका ब्याज नहीं लगेगा साहब, मूल है उसमें भी छूट मिलेगी। मान लो 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए का आपने लोन ले लिया, अब उसमें भी आपको 50,000 की छूट और मिल जाए। 10 लाख का लोन मिला है, 10 लाख पैसे आपके आ गए, आपके खाते में आ गए, अब भरना आपको 9.5 लाख ही है। 50,000 की छूट भी, ब्याज भी माफ है। ये है ये योजना, और इसकी बजट में मंजूरी मिल चुकी है। और बजट में कैसे, कहां पे लिखा हुआ है, सारी चीज पेज नंबर तक मैं आपको बताऊंगा और पूरी जानकारी को अच्छे से समझाऊंगा। फॉर्म भी इसके चल रहे हैं भाई साहब, फार्म भी भर दो अगर भरना चाहो तो। कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन कौन नहीं है, वो भी हम बात करेंगे। कैसे मिलता है लोन, किस प्रकार से किस्तें भरनी पड़ती हैं, सारी चीजें आपको बताएंगे, पूरी जानकारी समझाएंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से, तो विश्वास के साथ आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी और अपडेट दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी जानकारी को अच्छे से समझेंगे। भाई, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 10 लाख का बिना ब्याज लोन, बजट में मिली मंजूरी, किस्त भरने की टेंशन नहीं, सरकार खुद शामिल है। बिल्कुल, सरकार खुद इस योजना में शामिल है। फॉर्म शुरू हो चुके हैं, अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो बिल्कुल भर सकते हैं। जो भी अपडेट आती है ओमवीर योजना के टेलीग्राम के ऊपर डाल दी जाती है, इसलिए आप सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं। देखो जी, तो इस पर हम बात कर लेते हैं। राजस्थान बजट में समृद्ध राजस्थान का बजट, युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने की महत्वपूर्ण घोषणा। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई है। 1 लाख युवाओं को 10 लाख रुपए तक के ऋण पर 100% ब्याज अनुदान तथा मार्जिन मनी अनुदान की सुविधा। 1,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि खर्च की जानी प्रस्तावित। आगामी वर्ष 30,000 युवाओं को लाभान्वित किया जाएगा। 1 लाख जनान मिलेगा साहब। कितना ने मिलेगा? 1 लाख लोगों को ये लोन दिया जाएगा, ठीक है ना। 1 लाख लोगों को ये लोन दिया जाएगा, जो अधिकतम 10 लाख रुपए तक है। कम से कम 3.5 लाख, अधिक से अधिक 10 लाख रुपए तक का लोन है, जिसमें आपको ब्याज 1% भी नहीं भरना है। बता दो ये मैं खान, 10 लाख लोगा, 9.5 लाख ही भरो, 50,000 और छूट होगी। बताओ, खुद का काम शुरू करने के लिए। लेकिन ऐसा ही नहीं है साहब कि आप 10 लाख रुपए उठा रहे हैं, रिस्क भी तो है, भरना भी तो है ना जी। EMI भी तो भरनी है आपको, किस्त भी तो चालू हो जाएगी फिर, और बिना कमाई के पैसा के डसला होगा, टेंशन हो जाएगी। ऐसे लोन नहीं लिया जाता है, घर बिक जाते हैं और किराए के मकानों में रहना पड़ जाता है, रोड पे आ जाता है आदमी लोन के चक्कर में। और दूसरी चीज, लोन वो ही लेता है जिसके पास भरने का स्रोत हो, कुछ पैसे कमाता हो, पैसे पे करता हो, कहीं से ले सकता है, दे सकता है, अच्छा व्यवहार है, बढ़िया काम चल रहा है, उधार भी मिल जाती है, 10-5 हजार रुपए कहीं से भी 1 मिनट में, 2 मिनट में ऐसे उठा सकता है। ऐसे लोग लोन लेते हैं जी, बड़ा लोन। बाकी तो सब छोटा ही लेते हैं। अब 10 लाख का बड़ी अमाउंट है, 10 लाख का चक्कर में तो बर्बाद हो जाओगा हैं, और बर्बाद को भी तो स्रोत होना चाहिए झारखंड। तो ऐसे लोन नहीं लेना है आपको, जिससे आपकी जिंदगी ही इसके ऊपर तबाह करनी पड़ जाए और आपकी जिंदगी ही संकटों में गुजरने लग जाए। ऐसा क्या सोना जो कान कोई काटे, ठीक है ना। बिल्कुल, चाहे आप गरीब हैं, बेशक कोई दिक्कत नहीं है। गरीबी में जो खुशियां हैं वो खुशियां अमीरों में नहीं है। बहुत सर्वे किए हैं, बहुत रिपोर्टें आती हैं, देखते हैं, गरीब आदमी खुद की झोपड़ी में भी बहुत खुश रहता है। 1% कर्जा नहीं है, नो टेंशन है, ठीक है। और जो अमीर लोग हैं
इधर उधर। अभी आपने देखा होगा कॉमेडी वो चल रहा है एक, जो अपने राजपाल यादव जी हैं, जो उनकी फिल्में बहुत देखते होंगे आप, उनके 9 करोड़ का कर्जा हो गया है, फिल्म नहीं चली तो नहीं चली साहब, 5 करोड़ का कर्जा ले लिया था, वो फिल्म नहीं चली, हिट नहीं हुई, लोग पसंद नहीं कर पाए तो नहीं चली तो नहीं चली साहब, ठीक है। अब वो कर्जा हो गया, कर्जा हो गया तो देख लो क्या हालात हो गए हैं, जेल में भी उनको रहना पड़ा है। अब बॉलीवुड के जो अभिनेता हैं उन्होंने उसकी मदद कर दी, इसलिए अब वो बाहर आ गए हैं, समझ रहे हो, पैसा तो चुकाना पड़ेगा ना। लेकिन तो ये चीजें होती है, आप लोन ले रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि यार 10 लाख और ले लेंगे, कोई टेंशन को ना, ले लेंगे, भरना भी तो पड़ेगा, ले तो लेंगे, रहना भी तो पड़ेगा ना लोन। तो ये चीजें हैं, कम से कम आप महीने के 20-25 हजार रुपए कमाते हैं तो ही आप यहाँ पे लोन ले, और वो ज्यादा अमाउंट का। अगर कम कमाते हैं तो कम ही लोन ले, ज्यादा लोन ना ले, ठीक। ओके साहब। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 50,000 रुपए तक मार्जिन मनी आपको मिल जाएगी। उद्योग लगाने के लिए युवाओं को 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रक्रिया शुरू, फॉर्म इसके शुरू हो चुके हैं। गलत सूचना दी तो 18% दंडनीय, ब्याज समेत लौटानी होगी राशि। दस्तावेज व पात्रता क्या क्या चाहिए? राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, 18 से 45 साल उम्र होनी चाहिए, और भाई कोई भी सोसाइटी, भागीदारी फर्म, एएलपी फर्म, कंपनी की स्थिति में उनका पंजीकृत होना आवश्यक है। इसका मतलब ये है कि भाई आप प्रूफ दोगे कि आप क्या काम करते हो, किस काम के लिए आप लोन लेना चाहते हो, क्या बिजनेस, क्या व्यापार करना चाहते हो, ये चीजें हैं। ये आपको एक प्रोजेक्ट तैयार करवा के लगानी है। प्रोजेक्ट किस प्रकार से बनेगी वो भी मैंने आपको बता रखी है, और बता दें आप बैंक से पूर्व के डिफाल्टर आवेदन नहीं कर सकेंगे। ऐसे कैंडिडेट जो पहले से डिफाल्टर हैं, यानी कि पहले उन्होंने लोन लिया होगा, अब वो लोन टाइम से नहीं चुका पाए, उनके ऊपर कुछ गड़बड़ हो गई, भाई समस्या आ जाती है, तो बैंक अब उनको दोबारा लोन नहीं देगा। क्योंकि ईएमआई लेट भरना ये गुनाह नहीं है, ईएमआई भरना ही नहीं, खाता क्लोज, खत्म, डिफाल्टर भाग गया, अब उसका कब्जा हो गया, सरकार कब्जा कर दी उसकी जमीन पर, घर पर, जो भी है, जिस चीज पर हम लोन उठाते हैं तो बैंक वाले मांगते हैं, हाँ भाई दिखा, पशु है तो पशु दिखा, घर है तो घर दिखा, जमीन है तो जमीन दिखा, साधन है तो साधन दिखा, और इनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखा, जमीन है तो पट्टा दे, पट्टे का जमा करेंगे हम ओरिजिनल को। तो ये चीजें देखते हैं बैंक वाले, आपकी स्टेटमेंट दिखाओ, बैंक में कितना पैसा आता है जाता है, कितना कमाते हो, ये सारी चीजें देखते हैं लोग, ठीक है, बैंक वाले। तो जब आप लोन नहीं चुकाते हो तो आपकी उस चीज पर कब्जा कर लिया जाता है जिस चीज को आपने दिखाया था कि ये घर है साहब मेरा, तो अब घर के कागज आपके उन बैंक वालों के पास हैं। आप लोन नहीं दोगे तो आपका वो घर है उसके ऊपर नोटिस चिपका के चले जाएंगे, वो टाइम देंगे आपको कि इतने दिन में आप भर दो। एक किस्त पेंडिंग है कोई बात नहीं, 2 किस्त पेंडिंग है कोई बात नहीं, तीसरी किस्त में आपके पास आ जाएंगे वो खुद ही कि क्या चक्कर है, क्यों नहीं भर पा रहे हो, ऑथेंटिक सबूत तो बताओ, बात है जो तो बताओ। अब आप बताओगे कि साहब पैसा नहीं है तो फिर क्यों नहीं है, कैसे नहीं है, उधार मांगो, ये करो वो करो, कहीं से भी हमको तो दो, एक किस्त तो भरो, 2 किस्त तो भरो, इतने की थोड़ी पेंडिंग करोगे 2-2 3-3 महीने की। तो ऐसे होता है, दबाव बनाया जाता है, आप टेंशन में आ जाते हैं, फिर आपको लेना ही पड़ता है, फिर कर्जा लोगे और किसी से उठाओगे उसको तो दोगे, लेना पड़ेगा वरना आपका घर जाएगा। तो वो कर्जा होता 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 आपकी मानसिक स्थिति को बिगाड़ देगा, अंत में आप ये लोन दान सब कुछ भूल जाओगे, आप तो ऐसे हालात हो जाते हैं कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, फिर आपको ऐसे लगेगा कि अब कुछ नहीं है, बस आप तो बस, समझ रहे हो ना। इस वजह से आप लोन इतना ही लें जितना आप भर पाए, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये ना सोचें कि बिना ब्याज का मिल रहा है तो सब कोई बात नहीं, अरे मूल भरने में भी जोर आ जाएगा सब, जब कमाई नहीं होगी तो मूल धन भरने में भी जोर आ जाएगा। जब मैं 10,000 नहीं कमाता हूं और मैं लोन 2 लाख का भी लेता हूं तो मैं कहां से भरूंगा, मेरे तो उसमें भी जोर आ जाएगा। तो ये चीजें आप समझो, ठीक है, बिल्कुल। अब इसमें देखो, आधार कार्ड होना चाहिए, मूल निवास, जाति वो मूल निवास प्रमाण पत्र, आवेदक की फोटो, पढ़ाई लिखाई कितनी कर रखी है वो दस्तावेज चाहिए, ठीक है, बस, और कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है। 8वीं से 12वीं पास अगर आप हैं तो आपको 3.5 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा सेवाएं व्यापार के लिए। सेवा क्या होती है, व्यापार क्या होता है बता दूंगा अभी। और ब्याज मुक्त ऋण रहेगा, अधिकतम 35,000 रुपए तक मार्जिन मनी भी दी जाएगी आपको। मार्जिन मनी का मतलब क्या होता है साहब, मार्जिन मनी का मतलब ये होता है कि आपने लोन पूरा चुका दिया, अब लास्ट में फिर आपको छूट मिलेगी,
कि हाँ भाई इसने पूरा लोन चुका दिया है, कैसे भी करके चुकाया हो, एक दो किस्त पेंडिंग भी रह जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं है, इतना बड़ा इशू नहीं है, पेंडिंग रह सकती है। हालात हमेशा एक जैसे नहीं होते हैं, आदमी के बदलता रहता है, समझ रहे हो ना। अरे दिन में भी तो छाया बदले, एडी ने रेडी ने पूरा में पश्चिम में उगर छिप्यो, ठीक है। तो इंसान एक जैसा नहीं रहता है, कभी भी उसके हालात बिगड़ सकते हैं, कभी भी उसके गरीबी आ सकती है, कभी भी वो परिस्थितियों से परेशान हो सकता है। तो इसलिए एक दो किस्त ईएमआई ऊपर नीचे भी हो गई है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, इससे आपका सिविल खराब नहीं होता है। लेकिन आप जब पूरा का पूरा लोन चुका देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं, तो आपका सिविल गुड रहेगा, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो उसमें जब कंप्लीट आप भर देते हैं तब आपको ये मार्जिन मनी मिलेगी कि हाँ 50,000 इसको अब छूट मिलेगी, फिर छूट मिलती है। ऐसा नहीं है कि आपको बीच में पहले 50 छूट देंगे बाद में भरवाऊंगा, पहले कंप्लीट लोन भरवाएंगे उसके बाद में आपको ये छूट मिलेगी। ओके ओके, ठीक है साहब। अब आगे बात करते हैं, इसमें देखो मार्जिन मनी दी जाती है 8वीं से 12वीं पढ़े लिखा उन्हें 3.5 लाख रुपया तक सेवा व्यापार के लिए, और भाई ज्यादा कुछ और भी काम धंधों करना चाहो तो 7.5 लाख तक ले सकोगा बस। जो स्नातक हैं, आईटीआई हैं, बीएड एमएड जो भी कर रखे हैं आपने, एमए बीएड वगैरह अच्छी खासी डिग्री धारी है, उनको 5 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा। और भी बड़ा काम करना चाहते हैं तो 10 लाख रुपए तक का ऋण आपको मिल जाएगा और 50,000 रुपए तक की मार्जिन मनी आपको दे दी जाएगी। आवेदन की प्रक्रिया क्या है? SSOID के माध्यम से आप जो है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार पर आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपका जिला वगैरह, उद्योग का प्रकार, पता कहां से हो, परियोजना का विवरण, प्रोजेक्ट वगैरह, बैंक अकाउंट की जानकारी, ये चीजें आपको देनी होंगी। योजना में 1 लाख युवाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे न केवल नए उद्योग स्थापित होंगे बल्कि भविष्य में अन्य लोगों को भी रोजगार के अवसर मिलेंगे। ये चीजें भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके जी, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 1 लाख युवाओं को 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा साहब। 100% ब्याज अनुदान और मार्जिन मनी सहायता देगी, यानी कि 1% भी आपका ब्याज नहीं लगेगा जी, ठीक है ना। सीएम युवा स्वरोजगार में 10 लाख तक का लोन मिलेगा। ये चीजें आप देख सकते हैं। गलत जानकारी देकर लाभ लेने पर लगेगी पेनल्टी। गलत जानकारी नहीं दे सकते आप, जो आप जानकारी दे रहे हैं वो एकदम सही और सटीक होनी चाहिए, ठीक है ना। आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो, 18 से 45 साल उम्र हो, इसके अलावा बैंक डिफॉल्टर मत ना हो, और जो भी आप व्यापार कर रहे हैं उसमें 8वीं से 12वीं पास हैं तो आप ले सकते हैं ये लोन। आवेदन SSOID के माध्यम से लगाया जाएगा। आपका आधार कार्ड, मार्कशीट, पैन कार्ड, मूल निवास, प्रोजेक्ट की रिपोर्ट, ठीक है, और क्या क्या आप काम करना चाहते हैं उसके बारे में वो बताना पड़ेगा। इसके तहत गलत जानकारी देकर अगर आप इसमें लाभ लेते हैं तो पेनल्टी लगेगी भाई। आप गलत जानकारी ना दें, जो भी काम करना चाहते हैं वो उसी काम के बारे में आप लिखें, वही बताएं कि साहब मैं तो ये काम करना चाहता हूं, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। ओके साहब। सीएम युवा स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। SSOID और ई-मित्र से आप आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। 10 लाख रुपए तक का बिना ब्याज का लोन मिलेगा। ये है आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये है प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ठीक है ना। ये आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, कुछ इस प्रकार से आपको बनानी है कि भाई फलानी डिकेडी में इतना इतना खर्चा, इतना इतना इस प्रकार से आएगा, ये चीजें हैं। ओके साहब। ये अपना ऑफिशियल बजट का पेज नंबर 42 है, जो आप देख सकते हैं। ऑफिशियल जो बजट जारी हुआ था, सरकार ने बजट जारी किया है, राजस्थान सरकार ने, उस बजट के पेज नंबर 42 पर यह चीज लिखी हुई है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रदेश का युवा नौकरी लेने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बने। सरकार ये कह रही है कि नौकरी लो मना, नौकरी दो, तो खुद ही नौकरी दो। दुकान खोलो, होटल खोलो, इंस्टीट्यूट चलाओ, कोचिंग खोलो, स्कूल खोलो, कॉलेज खोलो, ठीक है, और किन्हीं भी काम खोल लो और लोगों रोजगार दो। अच्छा, ये बोल रहे हैं, सरकार खुद बोल रही है कि नौकरी लेने वाले मत देने वाले बनो, हम आपको पैसे देंगे। ये चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप जो भी हैं युवा हैं उनके लिए वोकेशनल एजुकेशन, स्किल एंगेजमेंट, केयर, काउंसलिंग के साथ साथ प्रक्रिया सरलीकरण, ये सारे विशेष फोकस किया है इसके ऊपर। बिना ब्याज का लोन हम देंगे। प्रदेश के युवाओं को खुद का रोजगार करने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना शुरू की गई, जिसके अंतर्गत 1 लाख युवाओं को 10 लाख रुपए तक का ऋण, 100% ब्याज अनुदान, मार्जिन मनी अनुदान की सुविधा दी जाएगी, जिस पर 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा हम खर्च करेंगे साहब। और आगामी वर्ष इस योजना से 30,000 युवाओं को लाभान्वित किया जाएगा, यानी कि अगली साल से 2027 से
2027 से ही हर साल 30-30 हजार लोगों को हम जो है ये लोन उपलब्ध करवाएंगे। ऐसे करते करते हम 1 लाख तो अब की बारी मिल जाएंगे, उसके बाद में फिर 30,000, फिर 30,000, ऐसे करते करते हम लोन उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है जी, बिल्कुल। अब इसमें एक चीज लिखी रहती है जो मैं आपको बताऊं, सेवा और तुम्हारी क्या बोल रहे हैं उसको, व्यापार, सेवा और व्यापार के लिए ये लोन दिया जाता है ना, ये चीज है। ओके, तो हम इसको अच्छे से समझते हैं, सेवा और व्यापार। देखो ये अच्छे से तो मैं तो 1 मिनट में ही बता दूंगा। सेवा केवल, व्यापार केवल। सेवा वह क्षेत्र है जिसमें डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, मास्टर हो गए, तो मैं जो टीचर का काम कर रहा हूं ये सेवा कर रहा हूं। इसमें कोई माल थोड़ी खरीद रहा हूं आपसे, ले भाई 1 बोरी काकड़ा घेर दे, 2 चीनी कट्टा घेर दे, ये थोड़ी कर रहा हूं मैं कोई माल नहीं खरीद रहा हूं आपसे, और मैं तो यूट्यूब पे फ्री पढ़ा रहा हूं, मैं आपसे कुछ पैसे भी नहीं ले रहा हूं, तो मैं ये सेवा कर रहा हूं। डॉक्टर है जो सेवा कर रहा है, टीचर है वो सेवा कर रहा है, पटवारी है वो सेवा कर रहा है, ये सब सेवा में आते हैं। नाई है जो कटिंग कर रहा है, सेवा कर रहा है। ठीक है, सेविंग करता है, सेवा, ये सेवा होती है। मोची है, सुनार है, लुहार है, ठटरिया है, रेडी पटरी वाले हैं, सब्जी की रेडी लगाने वाले हैं, ये सब क्या है, सेवा कर, ये रेडी पटरी वाले नहीं है, ये सेवा नहीं कर रहे हैं सब, ये रेडी पटरी वाले सेवा नहीं कर रहे हैं, ये तो व्यापार कर रहे हैं। तो सेवा का मतलब ये होता है, काम कर रहे हैं ना दूसरे के लिए, वो सेवा है साहब। ठीक है, बिल्कुल। तो ये तो होती है सेवा। तो इसके लिए आप क्या कर रहे हो, इसके लिए आप क्या कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, तो ये सेवा है, इसके लिए आप लोन ले सकते हैं। ठीक है जी। व्यापार, व्यापार जैसे दुकान, आप दुकान खोल रहे हो तो ये व्यापार कर रहे हो, आप माल खरीदोगे, माल बेचोगे, ये व्यापार है। आप कोई कंपनी खड़ी कर रहे हो, कोई फैक्ट्री खोल रहे हो, ये व्यापार है। आप बंदे लगाओगे, उनको रोजगार दोगे, माल तैयार करवाया जाएगा, कंपनी में माल बेचा जाएगा, सप्लाई दी जाएगी, विदेशों में आपका माल जा रहा है, बिक रहा है, ये व्यापार कर रहे हो साहब आप। गाय भैंसों का व्यापार कर रहे हो, सेवा नहीं है। दूध बेच रहे हो तो क्या जनता को पिलाओगे, पैसे लोगे, दूध आएगा वो तुमसे दूध लेके जाएगा, उसके बदले पैसे देगा, सेवा थोड़ी है, ये तो तुम्हारा व्यापार है जी। गायों को व्यापार कर लो, भैंसों को बिजनेस कर लो, भेड़ बकरी ले आओ, ये तो व्यापार हो गया, सेवा नहीं है ये, समझ गया। ये होता है व्यापार और सेवा। ओके, ठीक है, तो ये थी पूरी जानकारी। अगर आप इसमें दिया गया है आवेदकों को सेवा एवं व्यापार क्षेत्र के लिए 5 लाख रुपए तक का आपको लोन मिल जाएगा, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, साथ ही 50,000 रुपए तक की मार्जिन मनी भी दी जाएगी, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये होता है सेवा और व्यापार। ठीक है, ओके। अब जो साथी ऐसे हैं जो इसमें लोन लेने के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो वो अपनी SSO ID पे जाके फॉर्म लगा सकते हैं, ई मित्र के माध्यम से आप फॉर्म भर सकते हैं, किस्त आपको भरनी पड़ेगी। किसी भी बैंक में आपका खाता हो, उसी बैंक में आप जाके संपर्क करें। और ये ऐसे नहीं है कि सबको मिल जाएगा, 1 लाख फिक्स है, 1 लाख लोगों को ही दिया जाएगा। अब उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जिनका सिविल गुड होगा और जो बढ़िया अच्छे खासे हैं, बढ़िया पैसे कमाते हैं। बैंक प्राइवेट बैंक हो चाहे वो सरकारी बैंक हो, ऐसे बंदे को ही लोन देता है जिसकी बढ़िया जो है तुम्हारा बैंक स्टेटमेंट दिखता है, लाखों रुपए कमा रहा है, बढ़िया आराम से भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, उन्हीं लोगों को लोन मिलता है यहाँ पे। ये सब झूठे वादे हैं जी, सबको मिल जाएगा, ऐसे सबको नहीं मिलता है, आपका रिजेक्ट हो जाएगा जी। ठीक है ना, तो आप ये ना सोचें कि साहब हमको भी मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा, फिक्स है जी। यहाँ पे तो 1 लाख लोग हैं, तो 1 लाख तो बहुत छोटी चीज है जी, समझ रहे हो, जरूरत सबको होती है, ले लेते हैं लोग। तो ये चीजें हैं। अगर आपका स्टेटमेंट अच्छा है, आप बढ़िया सिविल गुड है आपका, पहले भी आपने लोन लिया है, वो आपने चुका दिया हो, तो आपको बेशक आराम से लोन मिल जाएगा, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। तो ये थी पूरी जानकारी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। आप कोई भी साथी ऐसे हैं जो भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं, वो ओमवीर रोजगार के YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी और अपडेट दी जाती है, अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। आपको कोई भी डाउट हो कमेंट में आप कर सकते हैं, हम आपका जवाब जरूर देंगे। पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी राय है वो हम आपके साथ साझा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आने वाली और भी अपडेट हैं, वो सभी अपडेट आपके साथ में शेयर कर दी जाती है, इसलिए आप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।